देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, प्रश्नावली है 3 पॉइंट। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। किसकी आयु? नूरी की आयु किससे 3 गुनी है? सोनू की आयु। लेकिन यहाँ उसने एक बात कह दी है, कितने साल पहले? 5 वर्ष। पहली शर्त तो उसने ये दे दी, सवाल की शुरुआत ही यहाँ से करिए कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। फिर दूसरी बात उसने शुरू करी 10 वर्ष पश्चात। 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी होगी। 10 साल बाद नूरी की आयु वो दुगनी हो गई किससे? सोनू की आयु। केवल ये 2 बातें आपको बताई हैं और उसने कह दिया है कि आप इन दोनों की वर्तमान आयु याद करिए। कौन सी आयु? किस किस की? पता है हमें? पता है क्या वर्तमान? नहीं पता। 10 साल 5 साल पहले की स्थिति पता है और 10 साल बाद की। तो वर्तमान मान ले। जो चीज नहीं पता होती उसे क्या करते हैं? माना। नूरी तथा दूसरा कौन है? सोनू की कौन सी आयु? वर्तमान। जब भी हमारी कोई आयु पूछता तो वर्तमान ही तो बताते हैं कि आज भी आयु कितनी? बोले 14 साल है। तो थोड़ी कहते हैं हम 1 साल के हैं या हम 20 साल के हो गए। वर्तमान वाली बता है ना, तो हमें वर्तमान वाली नहीं पता। तो नूरी की तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः का मतलब है पहली वाली होगी नूरी की x तथा कितनी? y वर्ष। इस क्रमशः का मतलब है पहली वाली आयु x जो है नूरी की है वर्तमान और y वर्ष जो है वो सोनू की। अब देखिए प्रथम स्थिति केस 1। केस 1 ये है और केस 1 कब से शुरू होता है? 5 वर्ष। केस 1 स्टार्टिंग तब होता है जब आप 5 साल पहले पहुंच गए, टाइम मशीन में बैठे और वर्तमान से कहाँ पहुंच गए? 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी थी? नूरी की आयु x। ये तो x वर्तमान है। 5 साल पहले कितनी होगी? बराबर है 3 गुणा सोनू की आयु। सोनू की कितनी हो जाएगी? इसे हल्का सा हल 3y माइनस 15 x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। ये कौन सी समीकरण आ गई? आप चाहो तो इस 10 को इधर ले लो, उसमें भी कोई समस्या नहीं। चलिए अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति केस 2। केस 2 की शुरुआत कब हुई? यहाँ लिख के दिखा दो 10 वर्ष। स्थिति लिखी रखी है। 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? वो है क्या? दुगनी। किसकी? सोनू की आयु से। वो भी सोनू की कौन सी वाली आयु? 10 साल बाद वाली आयु। वर्तमान नहीं, 10 साल। क्योंकि अब हम टाइम मशीन में बैठ के कहाँ पहुंच गए? 10 साल बाद। अब 10 साल बाद सोचो कि नूरी की आयु कितनी हो जाएगी और सोनू की आयु। दोनों के एक की x प्लस 10 और एक की y प्लस 10, क्योंकि वर्तमान आयु दोनों की xy थी। 10 साल बाद दोनों की आयु 10 साल बढ़ जाएगी। तो 10 बढ़ गई। उस स्थिति में जो नूरी की आयु थी और सोनू की आयु की 2 गुनी। चलिए अब कितना हो जाएगा? हल कर लो इसको भी थोड़ा सा। 2y प्लस 20 कितना हो गया? x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 कितना आ गया? हलो की x माइनस 2y बराबर 0। दोनों इधर आगे बढ़ा माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 समीकरण आ गए। एक समीकरण ये x माइनस 3y प्लस 10 बराबर, ये समीकरण नंबर। इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन से हल नहीं करना है। सवाल में बता दिया कहाँ से हल करना है। वैसे एग्जाम में लिख के नहीं आएगा। एग्जाम में लिखकर जनरली आता नहीं लिख के आता है। तो आप चाहे प्रतिस्थापन से करिए चाहे विलोपन से। क्या करना पड़ेगा विलोपन करने के लिए? गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। x के पहले से बराबर है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, लेकिन दोनों का निशान समान है।
समान निशान में तो कभी भी दोनों कैंसिल नहीं होंगे, उसके लिए निशान विपरीत होना चाहिए। एक्स में एक्स जोड़कर थोड़ी गायब हो जाएगा, एक्स में एक्स घट के गायब होगा। इस प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाइन खींचो और यहाँ लिखो समीकरण 2 में से घटा देंगे क्या समीकरण, तो LHS में से LHS घटेगा, RHS में से RHS। तो x में से इसको घटाओगे माइनस, ये पहले से माइनस है निशान हो जाएगा प्लस, ये प्लस है कैसे हो जाएगा। मैं नीचे गोला बना के निशान इसलिए लग रहा हूँ कि पहले निशान इसके ये थे, लेकिन जब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाई तो घटाने में LHS में तीनों का निशान बदल जाएगा। कायदा तो ये कहता है कि LHS ऐसे लिखो फिर माइनस करके ये लिखो फिर ब्रैकेट खोलो, तो तीनों के निशान बदल जाएंगे, लेकिन वो थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, पहले मैंने बताया था। और कितना हो गया अभी x में से x कितना बचा, ये 3y प्लस का है, 2y माइनस का कितना हो गया y, माइनस 10 कितना होगा माइनस 20 बराबर 0, y बराबर कितना आ गया 0 प्लस 20, y बराबर। जिन बच्चों को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो वो ऐसा करो, पूरा LHS में ब्रैकेट लगाओ, LHS में से ब्रैकेट लगा के इसका LHS घटाओ, फिर माइनस यानी दिस माइनस दिस बराबर 0 माइनस 0, LHS में LHS घटा दो, RHS में से RHS आएगा ये, ठीक है। समानता वैसे कर लेते हैं। अब ये y का मान कितना आया 20, y का मान कहाँ रख दिया समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते थे, रखने पर्याप्त साबित नहीं है। तो y का मान लगाओ यहाँ पर x माइनस, अब ये जो समीकरण 1 है वो ये रहेगी, ये तो हमने जब घटाया तब निशान बदले, कभी इसका निशान बदल के ले लो, ठीक है। ये है समीकरण 1, x माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 20 प्लस 10 कितना आया x माइनस 60, x माइनस 50, x बराबर 50। यहाँ पर ये निशान लगा, x का मान जो हमने निकाला है ये क्या है वर्तमान आयु किसकी, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। और दूसरा कौन है सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। अब आंसर की जांच भी कर लेते हैं। पहली स्थिति क्या है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बताओ नूरी की आयु कितनी होगी, तो इसकी कितनी होगी 15, इसका 3 गुना करो, 15 दिया हो रहा है, 3 गुना सोनू की आयु बराबर 10 साल बाद पहुंचो कितनी हो गई 60, 10 साल बाद कितनी हो गई इसकी 30, 30 का 2 गुना करो 60, तो कहा है इसमें नूरी की आयु ढूंढी है इसकी, सोनू की आयु हाथ क्या उत्तर की जांच हुई आपकी हो जाए। आगे बढ़ो, अगला सवाल, सवाल नंबर 4। इसने कहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई और बैंक जाने के बाद रुपए कितने निकालने थे उसको 2000। खजांची के पास जाके उसने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची के पास गई कि भाई मुझे 2000 रुपये चाहिए और 2000 रुपये चाहिए, 50 और 100 के नोट, कुल मिला के 25 नोट मिले उसको। कितने नोट मिले 25। अब आप बताओ कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। माना, नाम क्या है इसका मीना। मीना को 50 रुपए के कितने नोट मिले एक्स नोट तथा 100 रुपए कितने मिले वाई नोट, ठीक है। कुल मिला के कितने रुपए थे उसके पास 2000। कुल रुपए थे कितने 2000 और कुल नोट 25। कुल नोट कितने थे 25 नोट। तो भाई एक्स नोट थे हमारे पास 50 के और वाई नोट थे हमारे पास 100 के, और दोनों के नोटों की संख्या कितनी थी 25। समीकरण नंबर 1 2000 तो कुल रुपए थे, 50 के एक्स नोट थे और 100 के वाई नोट थे, कुल नोट 25 थे। तो एक्स और वाई का योग कितना आएगा, ये 50 के नोटों की संख्या है और ये 100 के नोट। अब जो इनकी बात आई थी कि 2000, वो 2000 रुपए कैसे बनेंगे भाई, दूसरी स्थिति कुल रुपए कितने थे 2000, तो 50 रुपए का एक नोट, 50 रुपए 2 नोट,
100 रुपये 3 नोट, 150 रुपये 4 नोट। कैसे पता लग रहा है? नोटों की संख्या को 50 से गुणा कर दे रहे हैं और 50 के एक्स नोट कितने रुपए बने? 50। ऐसे 100 का एक नोट 100 रुपये, 100 के 2 नोट कितने रुपए बन गए टोटल? 3 नोट तो कितने बने? और वाई नोट तो कितने बने? 100 वाई प्लस 100 वाई 100, कुल मिला के कितना रुपया हो गया? ये समीकरण नंबर अभी तो बताओ, इसे थोड़ा हल कर सकते हैं। किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो, जीरो छोड़कर बाकी किसी से भी कर सकते हो। तो हम इस पूरे को किससे भाग कर दें? 50 से समीकरण के प्रत्येक पद को क्या करने पर भाग कर लो। कितना आ जाएगा? 50x बटे 50 प्लस 100x 100 y बटे 50 बराबर 2000 ये आ गया x, ये आ गया 2y क्योंकि ये y था, और ये आ गया 0 0 40। समीकरण नंबर 2 ही है। थोड़ा हल कर लेते हैं समीकरण को, जो आती है हमारे पास थोड़ा और हल। अब हमारे पास समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, दोनों में x से गुणा बराबर है। तो इसी प्रकार लिख लो इसे x प्लस वाई बराबर 25। ये क्या है? समीकरण नंबर कौन सी है? क्या करेंगे अब हम? समीकरण मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, यहाँ दूसरे तरीके से कराया था, आप डिसाइड करना आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है। समीकरण 2 में से क्या करने पर? समीकरण 1 क्या करने पर? घटाने। अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाओगे तो क्या होगा? LHS में से LHS घटेगा और RHS में से। कोई दिक्कत इसमें किसी बात को, किसी बच्चे को वो तो बता दो। तो घटा देते हैं LHS से LHS और RHS से RH। घटाओ LHS कितना है? x प्लस 2y। इसमें से घटेगा कौन? भाई पहली समीकरण, दूसरी समीकरण में से घटा रहे हो कौन सी? पहली समीकरण। तो दूसरे समीकरण के LHS में से घटा दो पहली समीकरण का LHS। हमेशा जब भी इसमें से ये घटाएंगे तो जब दो पद है तो क्या लगानी पड़ती है हमें? ब्रैकेट बराबर इसके LHS में इसके LHS घटाओ, RHS में से RHS। LHS से LHS घटा दिया, RHS से बाएं पक्ष से बाएं पक्ष घटा दिया और दाएं पक्ष से, क्योंकि दो में से एक घटाई है इसलिए दो का पद पहले लिखा है और एक का पद बाद। जब हम घटाते हैं तो ब्रैकेट खोल देते हैं। यहाँ भी, यहाँ जो किया हमने, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलते दोनों के निशान बदल गए, नहीं बदल गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से ही यहाँ पर हमें मालूम है कि समीकरण 2 समीकरण 1 घटाने हैं, तो हमने इनके निशान यहाँ पे बदल के लगा दिए। तो बच्चे को डायरेक्ट समझा दिया जाता है कि भाई ऐसा करो, जब घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के निशानों को बदल दो। बच्चे को पता ही नहीं होता क्यों बदल रहे। उसके बदलने का कारण ये है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख के दिखाया है, यहाँ हमने टेबल मेथड का प्रयोग किया। पहले टेबल मेथड सुना होगा आपने कि एक सीधे सीधे जोड़ना और एक टेबल मेथड से जोड़ना। कितना आ गया भाई? x में से x घटाओ, कितना आया? x ये क्या हो रहा है? x में से x घटाओ कितना आएगा? x थोड़ी आएगा, क्या आएगा? 0। और y में से y घटाओ कितना आएगा? बराबर कितना आ गया? 15। अब सम y का मान क्या रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं, रंग 2 में भी रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही है। 15 प्लस x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15 कितना आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? अतः मीना को किसने दिए पैसे? खजांची ने। खजांची जानते हो? पैसे देने वाला जो होता है। मीना गई खजांची के पास कि भैया 2000 रुपये दो। उनने निकाले, कितने नोट निकाले? 50 रुपए के कितने नोट? तथा 100 रुपए के कितने नोट? 100 रुपए के 15 नोट। ठीक है, मीना की हो गई पार्टी।
ठीक, नोट कर लीजिए।